प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी? नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूल हुए। दोस्तों, राहुल गांधी बोले गरीबों का कोई हिस्सा नहीं इस बजट ने, सिर्फ गरीबों को दुखी दिया सरकार ने। आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर भड़का विपक्ष? लॉ एंड ऑर्डर समेत दोस्तों नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आगे पड़े ढीले। विपक्ष ने कहा मजबूरी नीतीश कुमार की। आखिरकार क्यों? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों अखिलेश का पीडीए हुआ और मजबूत। अखिलेश बोले फिलहाल जयंत चौधरी भी हमारे इधर ही बोलते हैं। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और कैसे ओवैसी ने उठा दिए बीजेपी की राजनीति पर गंभीर सवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा गरीबों की सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार बनी है ये। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ने आकर अपना पुराने काम शुरू कर दिए। दरअसल दोस्तों झुंझुना पकड़ाना तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। किस तरीके से बजट के नाम पर लोगों को झुंझुना पकड़ाया गया है ये सब देख रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस बजट में गरीब और मजदूर किसानों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सिर्फ अडानी और अंबानी का है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आप कहते हो कि बजट आने वाला है और बजट से देश के लोग जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, लेकिन जब बजट पेश होता है उस वक्त जो है हमारे देश की जनता भी सोचती रह जाती है कि क्या हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से कोसों दूर है। और इस सरकार से अगर आप कोई उम्मीद रखते हैं दोस्तों तो वो रखना बेकार है, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात करने आते हैं तो वो चुप पड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है देश की जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। अगर आपको सवालों के जवाब नहीं देना है तो आप क्लियर बोलिए, लेकिन देश की जनता दोस्तों पूछना चाह रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और यही कारण है जो प्रधानमंत्री को जमकर विपक्ष ने लपेट लिया है और इस पर सवाल भी पूछा है कि प्रधानमंत्री हमारे सवालों का जवाब दें। आखिरकार ये बजट किसका है, गरीबों का है दोस्तों या फिर पूंजीपतियों का है? आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। कहा नीतीश कुमार पड़ गए बीजेपी के आगे नरम, बिहार को थमा दिया झुंझुना। अब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों को लपेटे में ले लिया है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव का कहना है कि फिलहाल बिहार को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। यही नहीं, झुंझुना पकड़ाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने बीजेपी से डर गए हैं, इतने वो सहम गए हैं कि उन्होंने जो अपना मेन मकसद था जिसके पीछे वो 2007 से पड़े हुए हैं दोस्तों के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, वो दर्जा नहीं दिया गया। इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली लालू प्रसाद यादव ने और कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, नीतीश कुमार के पास पूरा समय था, पूरा टाइम था। नीतीश कुमार चाहें तो अभी भी बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, ये हम सब जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। उससे भी बड़ी बात दोस्तों, इतने साल तक बीजेपी की सरकार चली, तब बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और अगर ये सवाल उठता है और अगर नरेंद्र मोदी से सब सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, नीतीश कुमार ने तो नरेंद्र मोदी के आगे हथियार ही डाल दिए हैं। जबकि दोस्तों नीतीश कुमार चाहें तो क्या नहीं कर सकते, उनकी हर बात बीजेपी को मानना पड़े। वो चाहें तो सरकार अभी गिरा दें खड़े खड़े। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी की जिस तरीके से चरण वंदना कर रहे हैं, इससे तो कई सवाल खड़े तो होते हैं भैया। और सवाल ये खड़े होते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मदद कर रहा हो ये आखिरकार है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें तो एक ही चीज़ है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर चरण वंदना में नीतीश कुमार पूरे बिछ चुके हैं। कब तक वो ये करते रहेंगे ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ और बोलता हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल देश में इस तरीके की चीज़ों के लिए जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं बिहार में। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी को अब कोई नहीं चाहता, इस देश की जनता ने तो नकार दिया है। जिन लोगों ने बीजेपी को सत्ता में बिठाया वो लोग भी उनके खिलाफ अब हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इंडक्शन चूल्हे की अगर बात की जाए तमाम घरों में
तो अब गैस को तो लोगों ने छोड़ दिया है और चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गैस की टंकियाँ लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला ले रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ख़ास करके उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ बीजेपी की करारी हार हुई है और इसीलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। मैं तो बार बार इस चीज़ को बोलूँगा कि आज जो आप कर रहे हो या फिर जो हो रहा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायक है। प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों कि देश की में जो भी चल रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। देश पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की जो उन्नति की स्पीड है वो कम हो गई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो भी कई मैटरों में हमारा साथ देते हैं। जैसे कि दोस्तों जयंत चौधरी, अभी हमने देखा जब नेम प्लेट वाला कानून आया तो जयंत चौधरी अपनी सरकार के ऊपर हमलावर होगा और उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब लोग गले में भी पट्टा लटका लें, कुत्ते भी गले में पट्टा लटका लें कि हम किस नस्ल के हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो सीधी सी बात है, जबकि जयंत चौधरी तो एनडीए का हिस्सा है और उसके बाद भी वो बीजेपी पर भड़क गए थे। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए थे कि हम कौन सी सदी में और ये कहाँ देश को ले जाया जा रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं देना चाहते, जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें कम से कम आगे आना ही चाहिए। और इसीलिए अखिलेश ने भी कहा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे ख़िलाफ़, लेकिन जो लोग भी ऐसी बातों का साथ देते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, अखिलेश ने साफ कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। उद्धव ठाकरे ने उतारी बीजेपी की ज़ोरदार आरती दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर घेरा। उद्धव ठाकरे का कहना है जूते काटू सरकार ने महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं दिया। आपको बता दें जूते काटू सरकार इसलिए कहा उन्होंने, एक तरीके से शिंदे और फडणवीस को लपेटे में ले लिया। जी हाँ, शिंदे और फडणवीस को लपेटे में लेते उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये जूते चाटू सरकार ने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। पिछले 10 सालों से ये लोग महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। आपको बता दें चले, उद्धव ठाकरे ने कहा कि 10 साल से बीजेपी केंद्र में और ये 10 साल से ही जो है महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सिर्फ बात महाराष्ट्र की होती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो दोस्तों महाराष्ट्र जैसा ही कई और भी राज्य हैं जिनका हाल सेम टू सेम है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और जो है केरल, ये सारे जितने भी राज्य हैं और भी नाम हैं, जितने भी राज्य हैं, इनको कुछ नहीं मिला बजट में। तो मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि बजट सिर्फ उन्हीं का है जिन लोगों के साथ बीजेपी है और जिन लोगों का बीजेपी साथ देना चाहती है। तो कम से कम ये चीज़ तो साफ़ हो ही गई है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है, जो वो सच्चाई है, वो लोगों के सामने आ चुकी है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ दोस्तों, बार बार मैंने इस चीज़ को कहा है कि फ़िलहाल जो सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों वो हमें समझ में नहीं आती हैं। और मैंने इस चीज़ को इसलिए भी कहा है कि फ़िलहाल हमारा देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है ये आपके और हमारे सामने है। तो नरेंद्र मोदी कम से कम ये झूठा दिखावा करना बंद कर दें कि वो देश के लिए काम कर रहा है दोस्तों, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कॉपी कर अपने बजट में ले आना और दुनिया को ये बताना कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सिर्फ एक हवाई है। सिर्फ बजट में पेश कर देने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, दी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सत्ता में आते से ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा कि पूछो मत। चीनी 13 रुपये किलो दिलवा रही थी स्मृति ईरानी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो सारे मुद्दे हैं और हम उन मुद्दों को उठाएंगे दोस्तों। जब बात नहीं हो रही है और इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल अब वो बात तो होगी और प्रधानमंत्री वो बात सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, देश की जनता देख रही है। आपको बताते चले दोस्तों, किसानों ने की राहुल गांधी की तारीफ़, कहा राहुल गांधी इस देश के जब पीएम बनेंगे तो हमें उम्मीद है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को इस देश का कौन सा ऐसा इंसान है जो पीएम नहीं देखना चाहता। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुज़ुर्ग, हर जो है दोस्तों नौजवान, हर युवा आज राहुल गांधी को देश का पीएम देखना चाहता है। लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के पीएम बने और वो देश को संभाले। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि राहुल गांधी को दोस्तों
कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है देश का, और ये बात मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जितनी भी बातें अब तक बोली हैं सरकार को वो सारी सच हुई हैं। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो बताने की कोशिश कर रही है महान, वो है नहीं। इसलिए मैं राहुल गांधी की तारीफ़ इसलिए भी करता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही नेता ऐसा दिखाई देता है जो बीजेपी के सामने सीने से सीना तान कर खड़ा हुआ है, जो कहीं मॉल भी जाता है दोस्तों तो वो एक तरीके से ये वो है। तो अब आप समझ सकते हैं कि तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। और राहुल गांधी जैसा नेता देश को पीएम मिलेगा दोस्तों तो देश का जाहिर सी बात है उद्धार होगा ही होगा। इसलिए राहुल सर को सब लोग जो है यहाँ पर पीएम देखना चाहते हैं। यही चीज़ जो सबने बोली है, और मैं इस चीज़ को इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी जो माहौल चल रहा है इसको लेकर विपक्ष बहुत गुस्से में। विपक्ष का सबसे पहली चॉइस अगर कोई है तो वो राहुल गांधी ही है दोस्तों। विपक्ष तो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, किसी भी तरीके से राहुल गांधी जो है वो देश के पीएम बन जाए, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही राहुल गांधी देश के पीएम होंगे, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी से अच्छा पीएम हमें नहीं मिल सकता। और नरेंद्र मोदी को हराने वाला शख्स सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। जब भी 2024 के चुनाव का जिक्र होगा तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले आने वाला है उन चुनाव के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई दोस्तों मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तमाम वो चल रहा है हमारा परेशानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने एक सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है कि आपने अपने पिछले 10 सालों में क्या विकास किया, लोगों को बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बता पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, विकास गिनवाने के लिए विकास होना भी तो चाहिए, और कहाँ से प्रधानमंत्री बताएंगे सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो कम से कम जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बताने वाले हैं वो तो भैया चुप ही रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ख़ुद को ही नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, तो आपको कैसे बताएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं ये दोस्तों कि खुद क्या करते हैं खुद ही को नहीं पता है। नोटबंदी होती है, गरीब बेचारे मारे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई असर नहीं पड़ता। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ महुआ मोहितरा ने खोला मोर्चा। कहा फ़िलहाल बजट के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ राज्यों को ठगा है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले, अब टीएमसी सांसद महुआ मोहितरा ने भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी के ऊपर हमलावर है। उनका कहना है कि वो हमारे राज्यों से सौतेला व्यवहार करते हैं, बंगाल के लोगों से नफ़रत है बीजेपी को। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जब बात बंगाल की आती है तो बीजेपी जो है वो फंड देने से ही मना कर देती है, या फिर दोस्तों बंगाल के लिए कोई स्पेशल पैकेज कुछ नहीं। तो इस बजट में बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जिसको कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरकार वहाँ ज़्यादा फोकस करती है दोस्तों जहाँ उसकी सरकार है इस वक्त, और हर चीज़ पर फोकस करती है। अगर घर ढहना है तो भी फोकस करती है। इसीलिए तो जनता ने ठेंगा दिखा दिया वोट देने से कि अब वोट नहीं मिलने वाले। और दोस्तों जनता इतनी समझदार है कि वो 2027 में बीजेपी को चुनाव हरा देगी उत्तर प्रदेश का। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जनता को पता है कि अगर एक बार ये मजबूत हुए तो ये फिर से हमारे घर ढहना शुरू कर देंगे, और हम किसी भी हाल में अपने घरों को ढहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता दोस्तों बहुत चालाक है, और उसे पता है कि ये कुछ ना कुछ मक्खनबाजी अभी ज़रूर करेंगे, बीच में भी करेंगे दोस्तों चुनाव से पहले। लेकिन अब की बार जनता ने सोच लिया है कि बीजेपी को नैया पार लगा देना, किनारे पार कर देना है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के घर तोड़ रही है, बुलडोज़र चलवा रही है और कानून को ताक पे रख रही है। मज़े की बात यह है कि पूरे के पूरे जितने भी कोर्ट है देश के, वो सरेआम ये तमाशा देखते हैं दोस्तों। कोर्ट पर भी सवाल उठेंगे दोस्तों। सीधी सी बात है, आपको इतनी पावर है, आप जज हो, आप चाहो तो इस चीज़ को तुरंत रोक सकते हो। आपके आदेश के बाद हिम्मत है किसी की कोई बुलडोज़र चला दे, लेकिन हमने देखा है कि कोर्ट हमेशा दोस्तों नरम रुख अख्तियार करता है। सिर्फ ये कह देने से कि यहाँ रोक लगा दो, बुलडोज़र नहीं रुक जाता है। बुलडोज़र दूसरी जगहों को अपना निशाना बनाता है, और योगी सरकार की अकड़ निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बुलडोज़र पर रोक लगा दी जाए हमेशा के लिए, कि आप बिना कानून की इजाज़त के बुलडोज़र नहीं चला सकते। देखिए दोस्तों, बुलडोज़र तो पहले भी चलते थे, लेकिन गरीबों के यानी
अब बड़ी अमीरों के यहाँ, और अगर गरीबों के यहाँ बाई चांस इनलीगली बनी होती थी तो अगर चलते भी थे तो उससे पहले उनको जो चेताया जाता था। और दोस्तों कोर्ट में पहले मामला जाता था, जब कोर्ट आदेश देता था कि हाँ अब आप चला सकते हो, तब कहीं बुलडोज़र चलता था। लेकिन अब तो बुलडोज़र जैसे योगी की एक शान बन चुका है। अब तो भैया ना पुलिस से पूछना, ना ताछना दोस्तों, ना कोर्ट का नोटिस लेना, बस जो है यहाँ पर एक वो कर देना, क्या बोलते हैं, तमाम चीज़ें। और ऐसे में हम तो इस चीज़ को बार बार उठाते रहेंगे कि भैया ये जनता का मौका है, जनता इस चीज़ में जो यहाँ पर पूछना चाह रही है। और आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है, जनता को इसके सवालों के जवाब देना चाहिए। देश की जनता जो है दोस्तों वो सवालों के लिए बैठी हुई है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार उठा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भले ही इससे अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन देश की जनता ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि ये देश के मेन मुद्दे हैं और आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा हो। और जनता की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इन तमाम मुद्दों पर जनता वोट देती है। लेकिन जब उसका आशियाना ही उजड़ने लगे, मतलब जो घर बने हुए उस पर भी हमले होने लगे और तोड़े जाएँ, तो फिर सवाल तो बनता है। और फिर भैया देखो कोई भी कर रहा है इस चीज़ पर हमें सवाल खड़े करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करते हैं। और सरकार की कमियां गिनवाना विपक्ष का भी काम है और हमारा भी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर न आने पर भड़के हुए हैं संजय सिंह बोले हैं जब तक केजरीवाल जी नहीं है तब तक पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। और जो है हम वही आने वाले चुनाव, हरियाणा के चुनाव की तैयारी में। दरअसल संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल दिल्ली के लोगों ने 4 सीटें जिता दी बीजेपी को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं दिया अपने मैनिफेस्टो में। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी तो ऐसे इंसान हैं कि लेकर भूल जाने वाले, यानी कि जनता ने सीटें जिता दी 4 लोकसभा की दिल्ली में बीजेपी को, दिल्ली में दोस्तों, लेकिन क्या मिल रहा है दिल्ली? कुछ नहीं मिला। और ऐसे लोगों के साथ दोस्तों ऐसा होता भी है, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, उन लोगों की विचारधारा क्या होगी ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली वालों ने, जो इन्होंने बीजेपी को 4 की 4 सीटें जिता दी, उनके हिसाब से तो फिर नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदू मुसलमान करना, भेष गैया करना, मंगलसूत्र छीन कर उसको दे देना, अगर ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं दिल्ली के लोग दोस्तों, तो फिर तो बड़े ही शर्म की बात भी है और सोचने वाली बात भी है कि फिर ये, और चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात ये है, भले ही ये थोड़े से लोग हैं दोस्तों, भले ही 4 सीटें थी वो, भले ही इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि इतने भी लोग अगर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी सोच क्या है? उनकी सोच भी वही होगी दोस्तों। और ये बहुत चिंता का विषय है कि देश में कुछ लोग सच में ऐसे हैं दोस्तों जो नरेंद्र मोदी के फैलाए हुए झूठ को सच समझ बैठे, जो बीजेपी के फैलाए हुए झूठ को सच समझते हैं। और इसलिए मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराया है और आपसे भी कहा है कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें जहां पर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा एक वो बना रखा है पूरा ग्रुप, और इस पर सोचने वाली जनता की आदत दिखाई देती है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली एक और मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहाँ से हैं, तो आप भी समझते हैं कि फ़िलहाल विपक्ष सवाल उठा रहा है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है और जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं, मैनिफेस्टो आते हैं, सारी सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि आजकल कुछ जो नए टंटे चल गए हैं उसके ऊपर भी सरकार का क्या मानना है। सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये तो कई सवाल खड़े होते हैं आपके ऊपर, और इन सवालों के जवाब तो सबको देना होंगे। देखिए, देश की जनता का काम है सवाल पूछना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है जनता के सवालों का जवाब देना। ओवैसी ने साफ कहा कि इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में दोस्तों इतना कुछ हो गया है कि अब सरकार किस मुँह से क्या बोले। यही बोले कि और हमारी मदद कर दो, हमें जो समय और दे दो, और ये बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं जब इस तरीके